जय हिंद, हिंद की जय। मैं अक्षय कुमार फार्मासिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके फार्मेसी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एविल टैबलेट के बारे में, जानेंगे इसकी यूज, डोज, साइड इफेक्ट, मोड ऑफ एक्शन, कैसे काम करती है, बॉडी वेट के हिसाब से कितना देते हैं और क्या प्रेगनेंसी में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। सबसे पहले जान लेते हैं इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। देखिए, जो एविल टैबलेट होता है ये 25 mg और 50 mg दोनों के स्ट्रेंथ में आता है। इसमें जो कंपोजिशन होता है फेनिरामाइन मेलिएट आईपी मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया, इस तरह का इसका कंपोजिशन होता है। अब बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, कैसे काम करता है, किस क्लास की दवा है, तो ये क्या है, एक एंटी हिस्टामिन ग्रुप की मेडिसिन है। हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन एक रिसेप्टर है। बॉडी में हर बीमारी का अलग अलग तरह का रिसेप्टर होता है, लेकिन हिस्टामिन एक ऐसा रिसेप्टर है जो क्या है, एलर्जी का रिसेप्टर है। जब हिस्टामिन सिक्रिट होने लगता है बॉडी में तो एलर्जी होने लगती है, कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो ये कैसे काम करता है? एंटी हिस्टामिन मतलब उसके अगेंस्ट जा कर के ये काम करता है, यही इसका मोड ऑफ एक्शन है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो जैसे मैंने बात की एलर्जी, किसी भी तरह का बॉडी में एलर्जी उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सर्द गर्म की वजह से अगर सर्दी हो गया हो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आदमी बहुत क्या होता है कि सुबह सुबह बाइक चला लेते हैं बिना हेलमेट के, तो नाक बहने लगता, आंखों से पानी आने लगता, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या बहुत लोगों में क्या होता है कि सर्दी के मौसम में नाक बहता है, आंखों से पानी आता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लोगों में कभी कभी क्या होता है कि अपने आप से ही एलर्जी हो जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या बहुत लोग शरीर में खुजली होने लगती है, शरीर में अचानक से चकत्ते बन जाते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार देखा गया है कि किसी दवा को खाने की वजह से अगर बॉडी में एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें क्या प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को दिया जा सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल इस टैबलेट का सेवन किया जाता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में बहुत सारी दवाएं चलती है, जैसे आयरन की, कैल्शियम की गोली चलती है। अगर उन गोली की वजह से, उन टैबलेट्स की वजह से या किसी सिरप की वजह से एलर्जी होता है या बॉडी में रैशेस, चकत्ते बन जाते हैं, तो इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। या जैसे कि इंडिया में देखा गया कि अक्सर लोग, गाँव के जो लोग होते हैं, वो गैस पे खाना नहीं बनाते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं। और वहाँ पे क्या करते हैं कि अपने यहाँ लकड़ी रखते हैं, तो साल बाद 2-2 साल से लकड़ी रखते हैं। तो उस लकड़ी में क्या होता है कि जब आदमी 2 साल 3 साल बाद जाता है उस लकड़ी को निकालने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, तुरंत ही एलर्जी हो जाता है, बॉडी में चकत्ते बन जाते हैं। आप लोग साइड में देख पा रहे होंगे, उसमें दिक्कतें होने लगती हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या किसी तथ्य या किसी कीड़ा की, इंसेक्ट के काट लेने की वजह से अगर बॉडी में कोई एलर्जी हो रहा है तो वो भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। देखिए, अगर पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डोज की बात करें तो 0.2 mg पर केजी हर 6 से 8 घंटे में दिया जा सकता है। इसका मतलब कि कोई 50 kg का है तो 15-20 mg दे सकते हैं उसको हर 6 से 8 घंटे में। लेकिन जो ये एविल टैबलेट है 25 mg का है, तो इसको 25 mg सुबह और 25 mg शाम को ये एडल्ट की डोज रहती है। ऐसा देखा गया कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ये टैबलेट नहीं दिया जाता, उनके लिए सिरप आता है, आप सिरप दे सकते हैं या अपने डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। ये सीडेशन कॉज करता है, मतलब इस टैबलेट को खाने के बाद से बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई करते हैं तो आपको इस टैबलेट को सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप सेवन करना चाहते हैं तो रात में सोते टाइम ले सकते हैं। उसके बाद से अगर आपको ड्राइविंग करना है, आपको कहीं जाना है चल करके, तो भी इस टैबलेट का सेवन ना करें, क्योंकि ड्राइविंग करेंगे तो आपको नींद आने लगेगी। या अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको कंप्यूटर पर बैठ के काम करना होता है, तो भी इस टैबलेट का सेवन ना करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ये 10-12 रुपये की टैबलेट आती है, 15 टैबलेट आती है। आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर पे, हर मेडिकल स्टोर पे ये अवेलेबल रहता है, आप कहीं से भी इसको बाई कर सकते हैं। मुझे जो कुछ भी लगा कि व्यूअर्स को ये जानकारी देनी चाहिए, मैंने दिया है। और कुछ भी ऐसा लगता है कि आप लोग को छूट गया, मैंने नहीं बताया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाते रहें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।